नमस्कार, शुभ 24 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं हूं आपके साथ कोमल शेखावत। आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। जैसलमेर के नशीली दवाओं को रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर टीना डाबी ने निर्देशानुसार सभी मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के कवायद शुरू करवा ड्रग्स इंस्पेक्टर को भारी पड़ गया। राज्य सरकार ने ड्रग्स इंस्पेक्टर को एपीओ कर दिया है। सीसीटीवी कैमरा लगाने के आदेशों से नाराज केमिस्ट एसोसिएशन ने ड्रग्स इंस्पेक्टर चंद्रकांत शर्मा के खिलाफ विधायक रूपाराम को शिकायत कर दी है, जिससे पूरे मामले में विधायक की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार ड्रग्स इंस्पेक्टर चंद्रकांत शर्मा ने 20 जून को एक आदेश जारी कर जैसलमेर जिले के सभी औषधि विक्रेताओं को आगामी 27 जून तक अपने प्रतिष्ठान के बाहर और अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए कहा गया था। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से लंबे अरसे पहले केंद्र सरकार स्तर के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन ज्यादातर मेडिकल स्टोर्स पर कैमरे नहीं लगे हैं। सीसीटीवी कैमरा लगाने के आदेशों से नाराज केमिस्ट एसोसिएशन ने ड्रग्स इंस्पेक्टर चंद्रकांत शर्मा के खिलाफ विधायक रूपाराम को शिकायत कर दी है, जिससे पूरे मामले में विधायक की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। विधायक को शिकायत भेजने के बाद सरकार द्वारा 23 जून को ईमानदार अधिकारी का एपीओ होना विधायक व राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाती है। क्या वोट इंसानों की जिंदगी से पहले है? पर्यटन के क्षेत्र में बूंदी जिले को आगे बढ़ाने के लिए शुक्रवार को बूंदी के टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य के पहली जंगल सफारी शुरुआत हुई। युवा मामले, खेल तथा सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री अशोक चंदना ने दलीलपुरा स्थित वन नाके से जंगल सफारी को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री चंदना ने कहा कि टाइगर सेंचुरी के सफारी का शुभारंभ पूरे जिले के जीवनदान है। आने वाले समय में युवा पीढ़ी के लिए रोजगार के दरवाजे खुलेंगे, साथ ही विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। देश के कोने कोने से आने वाले पर्यटक आनंदित होने और क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। वन विभाग के सभी अधिकारी इसके लिए बधाई देने के पात्र हैं। जंगल सफारी के रूट पर टाइगर, पैंथर, चीतली, हिरण, भालू, जंगल बिल्ली, चीतल, सांबर, लोमड़ी, नीलगाय, बारहसिंगा, बंदर, लंगूर, नेवला, गिलहरी से ही आदि का दीदार हो सकेगा। इसके अलावा मोर, बटेर, कबूतर, बगुला, चील, गिद्ध, उल्लू, गौरैया, तोता सहित 100 के करीब पक्षी नजर आएंगे। राजस्थान विधानसभा के उपनेता डॉक्टर सतीश पूनिया ने बिहार के पटना में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर कहा कि विपक्षी दल पीएम नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जैसा हिंदुस्तान की जनता कहती है, एक शेर पर सब भारी हैं। विपक्ष की एकता दिखावा मात्र, क्योंकि उनके आपस में स्वार्थ टकराए हुए हैं। हिंदुस्तान की जनता उनके नकाब को पहचान चुकी है। जिस तरीके से गैर बीजेपी शासित राज्यों में अराजकता का माहौल है, सतीश पूनिया ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को रोकने और बाधित करने की कोशिश करती जा रही है। यह भारत के जनमानस ने देखा है। उनकी एकता भी दिखावा है। एकता का जो एजेंडा तब किया जाता है, मुझे लगता है कि सफल होगा, क्योंकि भारत की जनता देश के एजेंडे पर वोट करती है, राष्ट्रवाद पर वोट करती है। मोदी जी ने पिछले 9 सालों में बुनियाद विकास से लेकर वैचारिक मुद्दों का समाधान किया है। उससे भारत की जनता में और भरोसा बढ़ा है। 2014 का वोट एंटी कम्बेंसी का था। कांग्रेस के खिलाफ 2019 का वोट पॉलिटिक्स, ट्रस्ट और पॉलिटिक्स का था। कांग्रेस के खिलाफ अब 2024 में अब देश का जो वोट होगा ट्रस्ट ऑफ पॉलिटिक्स का होगा। इसलिए कितने भी नारे लगा लें, कितने भी इकट्ठे हो जाएं, हाथी के दांत खाने की और दिखाने के और होते हैं। कोटा रेल मंडल और धीरे धीरे हाईटेक होता जा रहा है। रेलवे यात्रियों को सुरक्षा के लिए नित नए प्रयोग कर रहे हैं। इस बार कोटा मंडल ने रेलवे में डेली अप डाउन करवाने वाले, जिन्हें तत्काल ही कहीं जाने की आवश्यकता होती है, ऐसे लोगों की किया जा टिकट आवश्यकता नहीं। यात्री इस ऐप के माध्यम से वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि
कोटा मंडल के सभी स्टेशनों पर ऑनलाइन आरक्षित रेल टिकट बुकिंग के लिए UTS ऑन मोबाइल ऐप की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। रेल टिकट लेने का यह साधन रेल यात्रियों के बीच लोकप्रिय होने लगा है। रेल यात्री इस मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहे हैं, जिससे ऐप से रेल टिकट बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। इस सुविधा का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत तीनों मंडलों में वाणिज्य रेल कर्मियों द्वारा विधायक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही पोस्टर बैनर के माध्यम से महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। राजस्थान में अब बहुजन समाज पार्टी ने अशोक गहलोत सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल बीकानेर के खाजूवाला में दलित छात्रा के साथ गैंग रेप कर उसकी हत्या मामले में विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। ने इस मामले में DGP से मुलाकात की है। भगवान सिंह बाबा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान पुलिस के मुखिया DGP उमेश मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें दोषी पुलिस कर्मियों के साथ अन्य सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। इतना ही नहीं, अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो पीड़ित दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए भाजपा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। भगवान सिंह बाबा का कहना है कि खाजूवाला में दलित छात्रावास से गैंग रेप पर हत्या करने की घटना से सर्वे समाज में भारी आक्रोश है, क्योंकि आरोपियों में जनता की सुरक्षा करने वाले 2 पुलिसकर्मी हैं और यह बहुत चिंता का विषय है। अब यहाँ रक्षक की भक्षक बन गए हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बाड़मेर रैली में पहुंचने से पहले जोधपुर में बजरी ठेकेदार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में हिस्सा लिया। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की गहलोत सरकार जोरदार हमला बोला और साथ ही CM अशोक गहलोत और पूर्व CM वसुंधरा राजे के सांठगांठ का दावा किया। दरअसल जोधपुर में बजरी की कीमतें बढ़ाने के विरोध में बजरी पूनिया की ओर से कलेक्टर रोड पर धरना दिया जा रहा है और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल धरना स्थल पर पहुंचे। की कीमतों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में माफिया हावी बजरी ठेकेदार के साथ बीजेपी और कांग्रेस के नेता पार्टनर है। हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि हमको ऐसे कई दस्तावेज भी मिले हैं। राजस्थान में देश का सबसे बड़ा बजरी घोटाला हुआ है, इसमें बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। हम ईडी ऑफिस का घेराव भी करेंगे, ईडी के सारे कागज देंगे, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी की पोल खुलेगी। जादूगर विकास ने शुभारंभ की। पूर्व संध्या पर आंखों पर काली पट्टी बांधकर पूरे शहर में गाड़ी चलाई। पार्षद भारी श्रीवास्तव ने जादूगर की आंखों पर काली पट्टी बांधकर रोड शो का आगाज किया। जादूगर को इस जानलेवा कारनामे को देखने के लिए पूरे शहरवासियों की भीड़ उमड़ गई। जादूगर विकास को देख हर कोई हैरत में पड़ गए। पूरे शहर में जादूगर विकास का रोड शो चर्चा का विषय बन रहा है। कल जादूगर विकास के शो का भव्य शुभारंभ शाम 7:30 बजे किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर निगम के पूर्व चेयरमैन श्रीमान सुरेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशिष्ट अतिथियों के अजमेर शेरेटन होटल के डायरेक्टर नरेश कुमार भगतानी और सावन स्कूल के डायरेक्टर श्रीमान हरीश कुमार शर्मा ने फीता काटकर शो का शुभारंभ किया। राजस्थान बीजेपी में एक बार फिर आपसी गुटबाजी के चर्चे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पार्टी की ओर से किए गए पैदल मार्च में शामिल नहीं हुए हैं। गुरुवार दोपहर को नेता प्रतिपक्ष की ओर से यह आह्वान किया गया है कि शुक्रवार को पार्टी के सभी विधायक, सांसद और प्रदेश पदाधिकारी एकजुट होकर पैदल मार्च निकालेंगे। शुक्रवार दोपहर को बीजेपी मुख्यालय से राजभवन तक निकाले गए पैदल मार्च में सभी विधायकों को, सांसदों को शामिल होना था, लेकिन अधिकारी नेताओं ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने तो इस पैदल मार्च में शामिल हुए और न ही उनकी ओर से कोई बयान आया। पिछले महीने नागौर में आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी जब वसुंधरा राजे अनुपस्थित रही तो गुटबाजी की चर्चा हुई थी। कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री डॉक्टर BD कला ने कहा, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत प्रदेश के लोक कलाकारों को उनकी कला का सम्मान करते हुए उनको स्थानीय क्षेत्रों में 100 दिवस का कला प्रदर्शन का अवसर सुनिश्चित किया जाएगा। डॉक्टर कला ने कहा कि यदि लोक कलाकार की कला को संरक्षण मिलता है और उसे 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार मिलता है
तो यह अपने परिवार का पालन पोषण आराम से कर सकता है। साथ ही इससे कलाकार की कला आम जनता के बीच भी जाएगी तथा उन्हें और अधिक काम मिलेगा। उन्होंने कहा कि राजकीय कार्यक्रम, उत्सवों, मेलों, त्योहार, समारोह, स्कूल, कॉलेज आदि में कला प्रदर्शन के लिए इन कलाकारों को अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोक कला और लोक कलाकारों की कला के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और ये योजना उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। उनकी मंशा के अनुसार लोक कलाकारों को प्रति परिवार प्रतिवर्ष 100 दिवस का लोक कलाओं के प्रदर्शन के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा। डॉक्टर कला शनिवार को शासन सचिवालय में कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा आयोजित राज्य अपील नीति निर्धारण एवं पर्यवेक्षण समिति के प्रथम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। राजस्थान में पिछले 2 दिनों से मंत्रियों की बयानबाजी मीडिया की सुर्खियों में बनी है। 2 दिन पहले कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने उदयपुर में जयपुर के विधायकों और मंत्रियों पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि विधायकों और मंत्रियों की आपसी खींचातानी की वजह से जयपुर का विकास उतना नहीं हो सका। स्मार्ट सिटी के तीर पर उदयपुर, कोटा और अजमेर में हुआ। धारीवाल के बयान के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार करते हुए धारीवाल को बीजेपी का कार्यकर्ता बता दिया। मंत्रियों के बयानबाजी के बाद प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने नाराजगी जाहिर की है। रंधावा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा कि वे मंत्रियों को कंट्रोल करें। इससे पहले सचिन पायलट भी संतुलित बयानबाजी को लेकर अशोक गहलोत और उनके नेताओं को मैसेज दे चुके हैं। धारीवाल की ओर से यह बयान दिए जाने के अगले दिन कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया। खाचरियावास ने धारीवाल को बीजेपी का कार्यकर्ता बता दिया। उन्होंने कहा कि धारीवाल कांग्रेस को हराना चाहते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। खाचरियावास ने कहा कि धारीवाल ने जिस तरह की भाषा बोली है उससे लगता है कि उनके नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं बल्कि गुलाबचंद कटारिया हैं। एक बार उन्हें अनुशासनहीन का नोटिस मिला हुआ है, इसके बावजूद भी वे इस तरह से बयान दे रहे हैं। खाचरियावास ने कहा कि हो सकता है जयपुर के किसी दूसरे नेता को बोलने से डर लगता होगा, लेकिन वे किसी से नहीं डरते। राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते आंकड़ों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सड़क हादसों को कम करने के लिए अब जिला स्तर पर जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसके संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में लगातार बढ़ रही सड़क हादसे सरकार के लिए चिंता का एक बड़ा कारण है। इन दिनों सड़क हादसों के मामलों में राजस्थान देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल है। प्रदेश में सड़क हादसों को कम करने के लिए मौजूदा सरकार लगातार प्रयास करती जा रही है। सीएम अशोक गहलोत ने अपने हालिया बजट भाषण में सड़क हादसों को कम करने के लिए जिला स्तर पर जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स का गठन करने का ऐलान किया था। अब इस घोषणा की पालना में सभी जिलों में टास्क फोर्स के गठन के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर को अध्यक्ष में बनने वाली इस टास्क फोर्स में कई विभागों के अधिकारी सदस्य होंगे, तो वही संबंधित जिले के आरटीओ या डीटीओ सदस्य सचिव होंगे। टास्क फोर्स का कार्यकाल कम से कम 3 वर्ष का होगा और हर 3 महीने में इसकी एक बैठक करना अनिवार्य होगा। इस टास्क फोर्स का प्रशासनिक विभाग परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग होगा। जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स का काम प्रमुख रूप से जिले सड़क से दुर्घटनाओं को कम करना, सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का पता करना और जिले में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के तकनीक और वैज्ञानिक अनुसंधान का रहेगा। राजस्थान से होने वाले एक्सपोर्ट में पिछले 6 साल से 31,000 करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ोतरी प्रदेश में भविष्य की सुखद तस्वीर है। राज्य सरकार की निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया को दस्तावेजीकरण परीक्षण कार्यक्रम योजना का इसमें अहम योगदान रहा है। साल 2012 में शुरू इस योजना के तहत परीक्षण कार्यक्रम में निर्यात क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले उद्यमियों को निर्यात प्रक्रिया दस्तावेजों और विश्व के बाजारों की जानकारी दी जाती है। राज्य सरकार की निर्यात से संबंधित योजनाओं के तहत गत 2 साल में 10,000 से अधिक नए निर्यातकों को प्रशिक्षण देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात बनाया गया है। वही निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया को दस्तावेजीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम में हर साल 500 उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इन्हीं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राजस्थान से निर्यात का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजना की इम्पोर्टेंस
और उपलब्धियों को देखते हुए योजना की अवधि को 5 साल और बढ़ाने का प्रस्ताव की मंजूरी दी है। इसमें अवधि अब 31 मार्च 2028 तक करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस योजना की अवधि 31 मार्च 2023 को समाप्त हो चुकी है। योजना का संचालन राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन परिषद के माध्यम से किया जा रहा है। इससे युवा निर्यातकों को प्रशिक्षण का प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे वे राज्य के औद्योगिक प्रगति में योगदान दे सकेंगे। नए निर्यातकों को शिपिंग के साथ ऑनलाइन निर्यात का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजस्थान में इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। अब मायावती की बहुजन स्मार्ट पार्टी ने भी राजस्थान को सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबर ने कहा कि पार्टी राजस्थान में सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से दिल्ली लौटने तक के बाद अब राजस्थान कांग्रेस से सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे के बीच चली जा रही खींचातान भी सुलह के रास्ते पर बढ़ती नजर आ रही है। गहलोत ने सचिन पायलट की तीनों मांगे को मानने से सार्वजनिक रूप से इनकार कर दिया है, लेकिन पायलट को पार्टी से जिम्मेदारी और कोई पद देने पर ऐतराज नहीं किया है। सीएम गहलोत भी जानते हैं कि अब की बार कांग्रेस सरकार रिपीट होने के चांस बन रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में भी खींचातान है। सीएम फेस क्लियर नहीं है। बीजेपी वर्सेस अशोक गहलोत चुनाव राजस्थान में होने के आसार बन रहे हैं। ऐसे में पायलट की नाराजगी मौत को लेकर युवाओं और गुज्जर वोट बैंक का नुकसान नहीं उठाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहा विवाद समाप्त कराने में खुद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जुट गए। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच इस मसले को लेकर बातचीत हो चुकी है, जिसका संदेश सीएम गहलोत को संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दे दिया है। हाल ही में विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल भी पटना जाकर आए हैं। मुकुल वासनिक सीएम गहलोत के बेहद करीबी नेता हैं। उनका वेणुगोपाल के साथ गहलोत से मिलने आना भी बड़ा सियासी मैसेज देता है। वेणुगोपाल से सीएम अशोक गहलोत की मुलाकात के दौरान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा मौजूद थे, लेकिन मुकुल वासनिक ने सीएम गहलोत से अकेले में अलग से मुलाकात की। गहलोत ने भी खुलकर वासनिक को अपना पक्ष रख दिया। सूत्र बताते हैं कि सीएम गहलोत सचिन पायलट को आगामी विधानसभा चुनाव और संगठन के लिहाज से पद देने पर राजी हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।